कक्षा 7 सब्जेक्ट गणित, जिसका प्रश्नावली 14.1 का पहला दूसरा कंप्लीट हो चुका है, जिसका तीसरा क्वेश्चन अभी बताने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं में दीजिए। इसका पहला सवाल है कि क्या किसी त्रिभुज के दो समकोण हो सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नहीं, कि किसी त्रिभुज के दो समकोण कौन नहीं हो सकते हैं। दूसरा सवाल है क्या किसी त्रिभुज के दो अधिक कोण हो सकते हैं? तो इसका भी जवाब नहीं होगा, इसका भी जवाब नहीं होगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या किसी त्रिभुज के दो न्यून कोण हो सकते हैं? हाँ, तो त्रिभुज के दो न्यून कोण हो सकते हैं, इसका आंसर लिखेंगे हाँ। चौथा सवाल है कि क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 डिग्री से अधिक हो सकते हैं? नहीं हो सकता है, कभी भी किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? तो देखो, त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सही कथन के आगे सही का एवं गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। चलिए ठीक है, देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है, पहला सवाल कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है? नहीं, ये भी गलत है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की नहीं होती है, यानी ये गलत है। इसमें हम क्रॉस का चिन्ह करेंगे, कट का चिन्ह करेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के समान का कोण समान होता है? हाँ, ये समान होता है, इसमें हम सही का टिक करेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कोई दो कोण 90 डिग्री हो सकता है? नहीं, समकोण त्रिभुज में कोई दो कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता है, इसमें हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री भी हो सकता है? क्वेश्चन है कि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री भी हो सकता है? नहीं, एक कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये भी गलत है, इसमें हम क्रॉस चिन्ह लगाएंगे। 5 नंबर सवाल, समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होगा? हाँ, समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होगा, ये सही है, इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अगला सवाल यानी 5वां सवाल है कि रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरना है, तो कैसे भरेंगे? जिसका पहला सवाल दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग खाली स्थान होता है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री भर देंगे। चलो दूसरा सवाल है कि किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण खाली स्थान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि जब बाह्य कोण आता है तो इसमें दो अंतः कोणों का योग होता है, यानी दो संख्याओं को जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद तीसरा सवाल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण खाली स्थान होता है। तो प्रत्येक न्यून कोण होता है, कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है, तो 60 डिग्री लिख देंगे। चौथा,
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 45 डिग्री होता है। कितना होता है? 45 डिग्री होता है। उसके बाद है लास्ट सवाल, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से एक कोण 45 डिग्री है, तो उस त्रिभुज का बाह्य कोण खाली स्थान होगा। तो देखिए, जब समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री दिया रहेगा तो दूसरा जो बाह्य कोण होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री होगा। तो इसका आंसर 90 डिग्री। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला तीसरा का कंप्लीट करवा दिए हैं, नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं। उसके बाद दूसरा में है गलत, पहला का गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही। इसी प्रकार से आगे जो पांचवा सवाल है उसका भरने में पहला में 90 डिग्री भरना है, दूसरा में 2 और तीसरा में 60 डिग्री और चौथा में 45 डिग्री। उसके बाद पांचवा जो सवाल है 90 डिग्री। ये 14.1 जो था प्रश्नावली वो आज समाप्त हो चुका है। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.2।